नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं MSS न्यूज। आज हम पहुंचे हैं इटावा के जसवंत नगर में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या उन्होंने कहा है, वो यहाँ के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? गुड्डू यादव। जी सर, ये बताइए, आप जहाँ तक कि ये मानना है कि जो जसवंत नगर इलाका है, सैफई इलाका है, मैनपुरी इलाका है, अखिलेश जी का गढ़ माना जाता है, क्या इस बार बीजेपी अपनी दम भर पाएगी इस चुनाव में? देखिए, गढ़ तो हम लोग आज स्वतंत्र हैं। जो भी यहाँ हमारे बूथ कैप्चर होते थे सपा सरकार में, गुंडागर्दी जो होती थी चुनाव के टाइम पर, जो हमारी 199 विधानसभा जसवंत नगर और लोकसभा मैनपुरी 21 हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वो हमारे सभी कार्यकर्ता जो है बिल्कुल करके स्वतंत्र हो चुके हैं। ऐसे मान लीजिए आज़ादी मिल चुकी हमको सपा परिवार से। और ये भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष आज आए हुए हैं यहाँ पर, तो हम लोगों का कहना मिलकर के यही है कि सांसद लोकसभा में पहुंचना तो बड़ी बात है डिम्पल जी को, लेकिन हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि एक समय ऐसा आने वाला आगे वाला एक प्रधानी के भी काबिल नहीं रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी चंद्र यादव। बिल्कुल सही बात है। अब वो प्रधानी लायक भी नहीं है, प्रधानी लायक भी नहीं है जी। आज जहाँ तक सैफई जसवंत नगर यहाँ गढ़ माना जाता है, जब यहाँ ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्या इस बार मैनपुरी के चुनाव में वो निकल के जा पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि चौहान। जी, तो ये बताइए सर, इस बार का जो चुनाव है कैसा लग रहा है? क्या इस बार बीजेपी निकल पाएगी मैनपुरी से? इस बार बीजेपी मैनपुरी में इतिहास बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है, ये प्रभातवादी पार्टी है, ये अब बिल्कुल कार्यकर्ता समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। अब इनका कोई काम नहीं है, ये प्रधानी छोड़ो किसी लायक नहीं है। आज चाचा भतीजे एक होकर के सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका। लास्ट में ये सीधा अपना घर बैठ जाएंगे। इस समय इतिहास से हम भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है। मैनपुरी में इस बार हमारे प्रत्याशी रघुराज सिंह साग विजय होकर वो दिल्ली के लिए जाएंगे। क्या नाम है भैया? राघवेंद्र यादव। तो क्या लग रहा है इस बार, जिस तरीके से देखा जाए, जो मैनपुरी का जो चुनाव है इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। वहीं डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या निर्देश दिए गए आज? देखिए, देश प्रदेश की जनता जान रही है, जब से लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी की घोषणा हुई है जी, तब से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश जी ने मैनपुरी नहीं छोड़ी है। ठीक, और उसी प्रकार जसवंत नगर विधानसभा में कभी नहीं आए हैं जो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि ये प्रधानी के काबिल नहीं रहे हैं, तो इनका ये पहले आपने देखा होगा 25 वर्षों से जो बूथ से लेके और भी कार्यक्रम जो होते हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी जनता से हित नहीं मिलाया है। जो आज चाचा और भतीजे दोनों ही मिलकर ये जो जोड़ी है, इन्होंने जनता को फिर लोक लुभावन बातों से प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन जो मैनपुरी लोकसभा की जनता है वो पूरी तरह से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जसवंत नगर जो सीट है, वो चाचा शिवपाल का यहाँ घर भी है, तो लगातार वो यहाँ से विधायक बनते आ रहे। क्या बीजेपी यहाँ ये सीट निकाल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ही नकेल कस लिया है जसवंत नगर विधानसभा में। खास तौर से यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जो होता है, हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व में सभी राजनीतिक नेता जसवंत नगर विधानसभा और करेल विधानसभा में इन्होंने अपना जनहित में डाल लिया है। और यहीं पर हमारे कई प्रदेश मंत्री और राज्य मंत्री, जब तक 5 दिसंबर का ये चुनाव है वो नहीं हो जाता है, यहाँ पर ही इन्होंने जो बूथ कैप्चरिंग का जो ये समाजवादी पार्टी करती रही है, वो अब इस विधानसभा और विधानसभा जसवंत नगर में नहीं होने वाली है। क्योंकि मैनपुरी जो लोकसभा है, पहले ये जसवंत नगर विधानसभा इटावा में लगती थी। उन्होंने अपनी लोकसभा मैनपुरी बनाने के लिए ही जो जसवंत नगर विधानसभा को तोड़कर मैनपुरी में लगाया है। अब वो जसवंत नगर की भी जनता भी जान चुकी है कि अब इस बार बिल्कुल भी रिकॉर्ड मतों से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज साग जी, वो संसद यहाँ से जीतकर संसद के लिए जाएंगे। कमल ठाकुर नाम तो है। आज यहाँ आप पहुँचे हैं जसवंत नगर में, जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ कहेंगे आप? वोटरों को लुभाने की जहाँ तक बात है, तो वो ऐसा कोई है नहीं कि हम जो लुभाएं, वो तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि ठीक है हमें कहाँ वोट करना है, कैसे करना है। जनता इस सरकार में जानती है कितनी सुरक्षित है, ठीक है, और क्या मिला है उन्हें क्या नहीं। हम लोगों को बस उनके पास जाना है और उनसे मिलना है, खाली लुभाने की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हार के डर से वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो अलग अलग थे
कल तक अलग अलग थे, यहाँ सारे इकट्ठे हो गए, पूरा परिवारवाद कर दिया उन्होंने। पहले समाजवाद कहाँ रहा है समाजवाद, अब तो परिवारवाद आ गया है। ठीक है, तो वो अभी एक समय ऐसा था जब अखिलेश से लोग मिल नहीं पाते थे, है ना, चुनाव हो कुछ भी हो वो वीआईपी गाड़ी में ही घूमते थे। आज स्थिति ये आ गई कि आम कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाने पहुंच रहा है और वो खुद स्वयं जा रहे हैं चल के। तो कहीं ना कहीं उनको डर है ना हारने का, लग रहा है कि वो हार जाएंगे जसवंत ये मैनपुरी विधानसभा लोकसभा जो है। तो हम लोग जो अपना जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अब कर रहे हो। हम लोगों को भरोसा है पूरा कि हम लोग जीतेंगे, लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। ठीक है भाई, अगर सैफई और जसवंत नगर करहल की बात की जाए तो वहाँ बताया जाता है जिस तरीके से यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, यादव लोग ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कैसे वोट डलवाएंगे? किसी को भी आजकल हमारे बीजेपी की वोटर को किसी को लुभाने की कोई ज़रूरत नहीं है और न समझाने की ज़रूरत है। अब उन लोगों को पता पड़ चुका है कि उनकी हार निश्चित है, तो इसलिए वो घर घर भाग रहे हैं, अपना संदेश दे रहे। जो योगी जी, माननीय मोदी जी ने जो भी किया है, किसानों के लिए किया है, 2000 रुपये पेंशन दी है, शौचालय दिए, आवास दिए, वो सबको नज़र रखते सारी जनता जानती है। किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बहकाने में कोई आने वाला नहीं है। और सभी भी हमारे वोटर तैयार हैं लड़ने के लिए, और ये हमारे माननीय रघुराज साक्य जी भारी बहुमत से मैनपुरी से विजयी होके जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश कुमार जाटव। भाई, आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं, तो क्या आपको बताया गया, कैसे वोटरों को बताएंगे वोट करने के लिए पार्टी के लिए? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी 2007 तक थी। जब 2007 में बहन जी की सरकार आई तो 2012 तक उनकी सरकार चली, तो उसके बाद ये समाजवादी पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई। जो बहन जी ने करोड़ों बीघा ज़मीनें दलितों को दी थी, तो उसका इन लोगों ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। 2012 से जो 17 तक इनकी सरकार चली, ये भूमाफिया पार्टियों की सरकार चली। ठीक है, तो जब लोगों को, दलितों को इस तरीके से ज़मीन ना अपने आप कब्जा कर पाना, उसके बाद ये 17 तक किसी तरीके से जनता ने झेला। 2017 में लोगों ने सोचा कि अब कौन हमें बचा सकता है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो लोगों को एक राहत भरी सांस महसूस हुई, खास करके मैनपुरी और इटावा में। यहाँ पर जो इनका गुंडाराज था समाजवादी पार्टियों का या उनके कार्यकर्ताओं का, वो अब एकदम बंद है और ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी और समाजवादी पार्टी का अब अंत होगा, भूमाफिया पार्टी अंत होगी। अब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रघुराज सिंह विजय बनेंगे भारी मतों से। दलितों का वोट सारा रघुराज सिंह साक्य को है। जय भीम, जय संविधान। एक परिवारवाद, हमेशा यहाँ परिवारवाद पार्टी रही है और लगातार वो चुनाव जीतने के काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता बखूबी जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है कि इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं चाहा। आप सबको अभी पता ही होगा, जैसे कि अभी आदरणीय नेताजी का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी वजह से ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इतना दुख होने के बावजूद भी किसी भी कार्यकर्ता, भाई पार्टी में बहुत से कर्मठ कार्यकर्ता थे, किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन यहाँ परिवारवाद दर्शाते हुए भी डिम्पल यादव को टिकट दिया। अब सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ों पे सभाएं कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। भाई, जो परिवार सिर्फ हाथ हिला के और मैनपुरी लोकसभा जीत लिया करता था, आज उन्हें चौपालें लगाने की नौबत आ गई है। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, रघुराज सिंह साक्य की वजह से आपको परिवार में कुछ दिनों के लिए दोबारा से इज्जत मिल गई। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चाचा स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें चले जाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि भतीजे को एक बार फिर से चाचा का सहारा लेना पड़ा और चाचा का हाल वही से फिर दोबारा वही होने वाला है जो कुछ समय पहले था। आपने देखा होगा, जितने भी चुनाव हुए हैं वो कभी अलग नहीं थे, हमेशा साथ ही लड़े हैं। और कहने को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उन्होंने एक मोर्चा अपना बना रखा, लेकिन उन्होंने उस मोर्चे से आज तक सिंगल कोई काम नहीं किया। हमेशा समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में रह के उन्होंने काम किया और आज भी समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं। और 2017 से पहले भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2017 के बाद भी विधायक ही रहे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से उन्होंने कोई भी आज तक कोई ना चुनाव लड़ा, ना निकाय चुनाव में अभी ऐसा कोई सुनने को आया कि उन्होंने अपनी पार्टी से कोई निकाय चुनाव में किसी को उतारने जा रहे हैं। तो वो कभी अलग थे ही नहीं। ये तो एक हवा बनाई जा रही है कि अब एक हो गए, अब एक हो गए, अब एक हो गए। अलग कब थे वो? अलग थे कब? भाई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी लाखों की संख्या में जीतते आए,
2019 लोकसभा का परिणाम आपके सामने है, लगातार मार्जिन गिरता जा रहा है। 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया, गठबंधन होने के बावजूद भी वोटिंग का मार्जिन गिरा। किसकी वजह से? जनता की वजह से। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है, जनता जानती है कि हमें किसको वोट करना है। अब जनता उसको वोट करेगी जिसको आधी रात में अपने नेता का कुर्ता पकड़ सके, अपने नेता का हाथ पकड़ सके, भीड़ में अपने नेता से अपनी बात कह सके। भाई इनके यहाँ हम लोग जाएंगे, इनकी सिक्योरिटी गार्ड रोक देंगे।